जंग को लेकर जो बाइडेन का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि आतंकवाद की कोई भी जगह नहीं है, ये हिंसक कार्रवाई है, ये आतंकवाद है और आतंकवाद की कोई जगह नहीं, ऐसा कहना है बाइडेन का। अमेरिका इजराइल को हथियार, गोला बारूद के अलावा हर सैन्य साजो सामान देगा। ये एकदम साफ होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. The USS Gerald R. Ford carrier strike group to the Eastern Mediterranean and bolstered our fighter aircraft presence. We will make sure the Jewish and democratic state of Israel can defend itself today, tomorrow, as we always have. देखिए ताजा हालात अभी क्या बने हुए हैं, किस तरीके से हमास और इजराइल एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, इन तमाम हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं अभिषेक उपाध्याय, वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनसे ही अपडेट लेते हैं। अभिषेक, अगर आपको आवाज आ रही है तो जरा बताइए इस वक्त ताजा हालात क्या हैं, किस तरीके से इजराइल और हमास दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। 5वां दिन है आज इस युद्ध का, इस जंग का। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए सबसे एक अहम बात यह है कि आपने जो कहा 5वां दिवस में एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो गाजा पट्टी से जो दक्षिण का इलाका है वहां पर इजराइल का लगभग कंट्रोल हो गया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। जैसे कि गाजा से जो जुड़े हुए शहर हैं, एशकेलोन हुआ, शिद्रोत हुआ, जहां सबसे ज्यादा हमास के, जहां सबसे अधिक कम्युनिटीज पर हमास के आतंकियों ने टेक ओवर कर लिया था, उनको लगभग इजराइल ने अपने काबू में कर लिया है। इजराइल की जो IDF है वो बाकायदा उन जगहों के चार्ज में आ चुकी है। अब दूसरा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट हो रहा है गाजा पट्टी पर भारी संख्या में जो टैंकों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। जो ग्राउंड ट्रूप से 3 लाख जो रिजर्व फोर्सेज है उसको भी इजराइल ने एक्टिवेट कर दिया है और ये आशंका जताई जा रही है कि कोई ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तो नहीं है, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है। दूसरी ओर गाजा पट्टी में लगातार हवाई अटैक जारी हैं इजराइल के, और जो नॉर्दर्न फ्रंट है लेबनान वाला, वहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया, लेकिन वहां से भी हिजबुल्लाह की ओर से अटैक किए जा रहे हैं। तो एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि सिचुएशन जो है वो इजराइल के भीतर कंट्रोल में कुछ दिखाई पड़ रही है, लेकिन इजराइल के बाहर गाजा पट्टी से लेकर के और लेबनान तक उसका स्केल बढ़ता जा रहा है। अभिषेक, आप कह रहे हैं कि लगभग कंट्रोल रिगेन कर लिया है उन इलाकों का इजराइल ने जो हमास के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये समझा जाना चाहिए कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन ये मदद क्या सिर्फ सैन्य साजो सामान की है? अमेरिका की जो मदद सबसे बड़ी है वो जैसे कहते हैं कि सप्लाई लाइन को मजबूत करने की मदद, जो कि यूक्रेन में भी की थी, वो मदद है। इसके अलावा मैसेज देने के लिए वारशिप एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सारे जो है ये भूमध्य सागर में इजराइल के करीब डिप्लॉय कर दिए गए हैं और उस लिहाज से और भी डिप्लॉयमेंट होने की उम्मीद है। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो मैसेज है वो 2 लेवल पर है। पहला है सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कि इजराइल को किसी तरह की चाहे वो सर्विलांस इक्विपमेंट हो या जो एक्टिव वार जोन में जो हथियार की जरूरत है उसकी कमी ना होने पाए, और दूसरा ईरान को कितना मेंटेन किया जाए, किस तरह मैसेज दिया जाए, इस पर भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।